नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के नगर निगम क्षेत्र वार्ड संख्या 6 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वार्ड के वर्तमान वार्ड पार्षद मोहम्मद जावेद अख्तर जी। इन्हें आप गुड्डू जी के नाम से भी जानते हो। मैं अपने सारे दर्शकों को ये बता दूँ कि ये मुजफ्फरपुर नगर वार्ड संख्या जो क्षेत्र वार्ड 6 है, ये बहुत ही बेहतर क्षेत्र है। यहाँ पर विकास की बहुत सारी संभावनाएं भी है और लगातार यहाँ पर विकास भी हो रहा है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे वार्ड पार्षद जी से, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 वर्षों से, पहले इनकी पत्नी यहाँ वार्ड पार्षद थी और वर्तमान में अभी ये वार्ड पार्षद है। तो लगभग 15 वर्षों से जो अभी कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल जो भी चल रहा है, उसको लेकर अगर कहें तो लगातार ये वार्ड में विकास के कार्य को कर रहे हैं। तो हम आप आज इनसे जानेंगे कि यहाँ इस वार्ड में क्या कुछ विकास हुआ है और आगे भी जो समय बचा है उसमें क्या कुछ संभावनाएं बची है जिसमें कि ये काम करने वाले। इन्हीं सबको लेकर दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट का होगा। इसमें हम इस वार्ड के वर्तमान स्थिति जावेद अख्तर जी से जानेंगे। साथ ही साथ हम आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आप इस वार्ड से जुड़े हुए हैं, आप इस मुजफ्फरपुर जिला से जुड़े हुए हैं और कोई प्रश्न अपने स्तर से कोई ऐसी जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करेंगे। हम आपके द्वारा किए गए कमेंट का जवाब फिर इनसे लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये भी आग्रह करेंगे कि यदि आप इस वार्ड के विकास के लिए अपना कोई सहयोग देना चाहते हैं या अपना कोई मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करें। हम आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को भी यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं सब को लेकर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी जावेद अख्तर जी, आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 15 वर्षों से इस वार्ड में अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 15 वर्षों में क्या कुछ विकास हुआ है जो कि आपको लगा कि हाँ, ये आपने काम किया है। देखिए, चूँकि 2007 में जब प्रथम बार मेरी पत्नी जूही आड़ा चुनाव जीती 6 से, तो लोगों ने बहुत विश्वास किया। हमें यहाँ पर जो समर्थन मिला उसकी कल्पना भी हम नहीं करते थे, लेकिन हमारे मन में एक जिम्मेदारी का सोच था कि हम बेहतर इस यहाँ के वार्ड के लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसको हम मुहैया करा सकें। इस उम्मीद से जब हम निगम में गए तो पहले टर्म में हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि निगम में गुटबाजी जिस तरह से थी और निगम जिस तरह से किसी खास लोगों के कब्जे में था, उसमें हम लोगों को सर्वाइव करने में बड़ी परेशानी हुई। क्योंकि जब तक हम लोग जो वहाँ के सुप्रीम हुआ करते थे उनके साथ अच्छा तालमेल नहीं होने की वजह से निगम में बहुत भेदभाव की राजनीति थी और उनके जो गुट के लोग हुआ करते थे उनके यहाँ बहुत सारे कार्य होते थे, लेकिन हम लोग नए थे और हम लोग उनके गुट में नहीं होते थे। चूँकि उनकी नीति अच्छी नहीं थी, हम लोग एक साफ़ सुथरा काम करना चाहते थे, जिसके कारण बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। और पहले बोर्ड में जो 2007 से 12 का बोर्ड था, तो उसमें बहुत अच्छा काम नहीं कर सके। छोटा मोटा कुछ रोड नाला हल्का फुल्का कुछ काम करा सके, लेकिन चूँकि हमारे वार्ड में जनता ने ये बात समझा कि जो बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लोकतांत्रिक तरीके से हमने पार्शियलिटी के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म जाति के को हम बीच में लाए हुए, हमने इस वार्ड में सारे लोगों के साथ रात दिन उसके प्रॉब्लम की, जब भी कोई प्रॉब्लम उसके सामने में आई तो हमने उसके साथ बिल्कुल एक जिम्मेदार की तरह साथ रहे और ये विश्वास उनके दिल में पैदा किया कि हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। भले मेरे पास आज साधन कम है, निगम में गुटबाजी के कारण हमको बहुत सारी योजनाओं से वंचित रखा जा रहा है मेरे वार्ड को, लेकिन मेरे स्तर से जितना भी हो पाया हमने किया है। तो लोगों को विश्वास हुआ। ठीक 2012 में लोगों ने हमको तकरीबन 900 से आसपास लीडिंग दिया, जबकि बहुत सारे विकास का कार्य हमने नहीं किया था। उसके बावजूद भी हम बहुत ऋणी हुए यहाँ के जनता के। तो दूसरे बोर्ड में चूँकि हमारे पास एक्सपीरियंस भी हो गया था, हम जान भी गए थे कि किस तरह से निगम में कार्य करना है, उसका लाभ मिला और पहले बोर्ड की तुलना में हम दूसरे बोर्ड में कुछ ज़्यादा काम कर सके। बहुत सारे कुछ सड़क नाले थे, इसको हमने किया। पानी का पाइप भी हमारे यहाँ बिछा, लोगों को कुछ शौचालय का काम भी हमने किया, कुछ आवास योजना भी कर सके।
लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी योजनाएं थी जिसको हमको करना बहुत ज़रूरी था। जो लंबा योजना था, बड़ा योजना था, उसको हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोगों का विश्वास मेरे ऊपर बना रहा। नतीजा ये हुआ कि जब 2017 का चुनाव हुआ तो 2017 के चुनाव में ये, चूँकि महिला था पहले 2 टर्म, तो महिला के कारण पत्नी को चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन जो ही जनरल में हमको लड़ने का मौका मिल गया तो 2017 का चुनाव हमने लड़ा। उस चुनाव में उन लोगों ने, जिन लोगों का निगम पे ज़बरदस्त वर्चस्व था और हम उन लोगों के वर्चस्व के खिलाफ मुहिम चला रहे थे कि निगम भी बिल्कुल स्वतंत्र, चूँकि ऑटोनोमस बॉडी है, जब सरकार इसको ऑटोनोमस बॉडी मानती है तो फिर यहाँ के जो लीडर्स हैं जो अपने कब्जे में रखना चाहते हैं वो इसको ऑटोनोमस क्यों नहीं होने देना चाहते। पार्षदों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ते कि पार्षद खुद ये नीति तय कर सके कि शहर के लिए क्या बेहतर है। मेयर को फ्री क्यों नहीं छोड़ते कि मेयर ये तय कर सके कि क्या बेहतर है। जो कर्मचारी बिल्कुल करप्ट है उस कर्मचारी को भी जहाँ उसका समर्थन प्राप्त है और उसके करप्शन पे हम आवाज़ भी उठाते तो कर्मचारी का कुछ भी नहीं हो पाता। इस भ्रष्टाचार और इस अलोकतांत्रिक तरीके से चलाने के विरुद्ध हमारी मुहिम चलती रही, जिसका खामियाजा हमको 2017 के चुनाव में भुगतना पड़ा कि वो सारे करप्ट लोग एक साथ मिलकर हमारे खिलाफ मुहिम चलाया चुनाव हराने का। लेकिन जनता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब इतने पूरी खराब परिस्थिति में भी हमको 353 वोट से यहाँ की जनता ने जिताया। हम उसके लिए बड़ा आभार व्यक्त करते, बहुत धन्यवाद करते। लेकिन तीसरे बोर्ड में जब हम आ गए तो हमने, जो मेरा रोल पहले था, चूँकि पत्नी थी तो थोड़ा कम फोर्स में काम हो रहा था, बोल पा रहे थे, चूँकि अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी बात बोलनी पड़ती थी। लेकिन जब खुद से हम बोर्ड में गए तो हमने प्रत्यक्ष तरीके से खुद से इस मान को संभाला और 2 साल हम बहुत जूझे और जूझ करके हमने उन सारे सिस्टम को दुरुस्त करने की का प्रयास किया। ठीक 2 साल के बाद जब अविश्वास प्रस्ताव आया, चूँकि हम मेयर साहब के गुट में नहीं थे उस 2 साल के रीजन, मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि निगम की राजनीति थोड़ी अंदर की बात होती है, वो बहुत लंबी कहानी है, वो यहाँ की जनता भी वाकिफ़ है, चौपाल समाचार के लोग भी बहुत सारे वाकिफ़ हैं। मैं आपके वार्ड स्तर पर विकास की बात करना चाहता हूँ। उसी पे जी बताएं। तो 2000 जब 2 साल हम जूझ गए तो हमको अविश्वास प्रस्ताव में वही लोगों ने जब फिर मेयर को अपने कब्जे में रखने की कोशिश की तो हम लोगों ने मेयर साहब के साथ एक सहयोग किया। मेयर साहब ने हमको अपने कैबिनेट में, अपने सशक्त स्थायी समिति में जगह दिया। तो इस बार चूँकि हम खुद से रहे तो हमको बहुत सारी योजनाएं मिली। इसमें यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सुरेश शर्मा जी, उन्होंने भी बहुत सारा योजना, बहुत सारा फंड भी दिया इस बार। तो इस बार हम लोगों ने अपने वार्ड में भी बहुत सारे बड़े बड़े सड़क बनाए, बहुत सारे पानी का पाइप, अभी 1 करोड़ के आसपास का टेंडर हुआ। हमको लगता है कि 1.5-2 करोड़ रुपए का हम लोगों ने सड़क नाला भी बना लिया। कोई बहुत सारा गली, जैसे मेरा इकबाल हसन रोड, देखिए इसमें विकास का काम हो रहा है। शिया मस्जिद वाली गली है, इसमें काम हो रहा है। आप गफूर बस्ती जाके देखिए, वो भी पूरा रोड नाला बन गया और रेलवे लाइन किनारे भी बन गया। रविदास नगर है, वो भी रोड नाला बन गया, पानी का पाइप बिछ गया। उसके बाद आप दर्जी टोला में पीछे देखिए, वहाँ भी सड़क नाला बन गया। तो जितना मदरसा के तरफ हमने वहाँ भी काम करा दिया। जाफरी मेंशन वाली सड़क नाला है, उसको भी पक्कीकरण किया। तो छोटे छोटे योजनाओं को मिला करके बड़ा काम हुआ। इस बार हमको काम करने का बहुत मौका मिला, लेकिन हम सिर्फ एक काम के लिए बहुत दुखी हैं अभी भी, जिसकी वजह से हमारे वार्ड के कुछ लोग दुखी भी हैं और दुखी होना उनका जायज़ भी है। संजय सिनेमा रोड में ब्रह्मपुरा थाना चौक से लेकर के दामोदरपुर गुमटी तक वहाँ नाला जो थोड़ा सा बना हुआ भी कुछ जगह में, तो ध्वस्त नाला है जिससे जल जमाव होती है, पानी निकाल नहीं पाता है। तो चूँकि ये योजना बड़ा है, 1 करोड़ का काम होगा उसको फर्दों में मिलाने में,
तो वो नाला डेड होने की वजह से जितना भी ब्रांच रोड है, ब्रांच का जो नाला है जो उससे अटैच है, वो पानी जब मेन नाले से क्रॉस नहीं करता है तो उसके अंदर, गली के अंदर जल जमा हो जाता है, जिसके कारण लोगों के घर का पानी नहीं निकल पाता है। तो संजय सिनेमा रोड बरसात में भी पूरा डूब जा रहा है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो मेरे लिए एक ये काम भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको हम कर पाएँ। बस ये दुआ करते हैं, और विधायक जी से भी हमने कहा है, विधायक जी भी प्रयास कर रहे हैं, मेयर साहब को भी कहा है, मेयर साहब भी प्रयास कर रहे हैं। बस एक वो मेरा प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो मेरे वार्ड में बहुत हद तक विकास करने में हम कामयाब रहे, यही हम आपको बता सकते हैं इसमें। जी, तो हम दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे कि जो इन्होंने जो बात कही, आप इस वार्ड से जुड़े हैं, आप इस जिला से जुड़े हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आप अपना कमेंट भी जरूर करेंगे कि क्या इन्होंने जो बात कही वो वाकई में सही है क्या। जी जी। और बिजली जितना एलईडी लाइट हम लोगों ने 2 बोर्ड में नहीं लगाया, इस बार एलईडी लाइट भी मतलब कोई ऐसा पोल नहीं होगा इलेक्ट्रिक का जहां हम लोगों ने एलईडी लाइट नहीं लगवाया। उसमें विधायक जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, चूँकि वही पूरी योजना को ला करके दिए। हम लोगों ने गली गली रोशन कर दिया, तो इससे जनता बहुत प्रभावित हुई। तो बस खाली एक वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए, तो हम वही जानना चाह रहे हैं आपसे, हमारे दर्शकों को ये जानकारी मैं दे दूं कि अभी जो बातें हो रही है वार्ड नंबर 6 में, हम वो सीधे सीधे वार्ड पार्षद जी से बात कर रहे हैं और इन्हीं के मार्फत हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वार्ड की स्थिति क्या है। मैं आपको भी ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको अपने माध्यम भी कोई चौपाल समाचार में कोई बात रखनी है, कमेंट करें, हम आपको कांटेक्ट कर आपकी भी विचार को लेकर हम चौपाल समाचार के माध्यम से इन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप एक बात बताएं पार्षद जी, अभी जो आपके वार्ड की स्थिति है, आपने बताया कि आपने इतना कुछ विकास किया, ईमानदारी से आप बताएं कि अभी जो समस्या है आपके वार्ड में, जनता के बीच में जाकर आपने देखा होगा बहुत सारी समस्या है, उसमें से क्या कुछ समस्या नजर आ रही है जिस पर कि काम होना बाकी है? आपने एक नाले की बात तो बताई, उसके अलावा भी क्या कुछ और समस्या लग रहा है आपके वार्ड में? उसके अलावा बस यही समस्या है कि बहुत सारे लोग जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उन लोगों के पास आज रोजगार नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोग आज कार्ड से वंचित भी है। बहुत सारा कार्ड बना भी है, लेकिन उन गरीबों को जो हम देखते हैं जिनके पास कुछ नहीं है और उसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो हम लोग मजबूर हैं कि हम लोग के पास कोई स्रोत नहीं है सरकारी स्तर पर उसको लाभ पहुंचाने का। इस मजबूरी को भी देख करके हम लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका आवास योजना का काम हुआ, कई किस्त मिल गया और बहुत सारे लोगों का घर बना भी, अभी कुछ लोग वंचित हैं, उसको भी हम लोग लगे हुए हैं तीसरे फेज में पूरा करने के लिए, उसको भी पूरा कर देंगे। और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों के पास। मैं आपका एक जानकारी लेना चाहूँ आपसे कि अभी लॉकडाउन के समय बड़ी समस्या हुई लोगों को राशन को लेकर, तो राशन कार्ड की क्या स्थिति एक बार वो बताएं आप, आपके वार्ड में? बहुत बुरी हालत थी। हमको लगता है कि 50% से एबव लोग जो कार्ड से वंचित थे, जिनके पास कार्ड नहीं था, उन लोगों के आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था, वो लोग रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, और उन लोगों को जब कार्ड नहीं था इस लॉकडाउन के पीरियड में, तो सरकार ने उसको ठीक से देखा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसको नहीं देखा, दिलासा देते देते वक्त निकल गया। हम लोगों ने सामाजिक स्तर पर लोगों को कुछ मदद करवाया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को खाने पीने का सामान मिला, जिसकी वजह से उनको राहत हुई, नहीं तो उन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। अभी कार्ड आपके यहाँ सब लोगों को बन गया जो नए तरह से अप्लाई जो हुआ है कार्ड? उसमें अभी जितना कार्ड अप्लाई हुआ उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब सीरियसली उस काम को नहीं किया। जितने उसके परिवार के लोग थे उन लोगों का नाम उस कार्ड पे अंकित नहीं किया, और 10 आदमी का नाम था तो किसी के यहाँ 1 आदमी, किसी के यहाँ 2 आदमी, इस तरह से नाम दिया। बिल्कुल लापरवाही, चाहे जो सिस्टम का फॉल्ट हो उनके, चाहे वो जो कंप्यूटर पर बैठे हुए लोग हैं उनकी लापरवाही हो,
लेकिन इस पे संज्ञान एसडीओ साहब को बहुत मजबूती से लेना चाहिए था, चूँकि उस सरकार ने ये बात कहा था कि कोई भी लॉकडाउन में गरीब वंचित न रहे, उसका कार्ड बन जाए। लेकिन ये कार्ड के नाम पर मजाक हो गया, और जो कार्ड बना भी तो जितने लोगों ने आवेदन दिया था उसमें से अभी भी हमको लगता है कि 70% से ज़्यादा लोगों का कार्ड अभी भी स्वीकृत, उसका नेट पे दिखला रहा है कि ये स्वीकृत है, लेकिन स्वीकृत होने के बावजूद भी उसका कार्ड अभी तक बन के नहीं आया। अब बहुत सारे लोगों का कार्ड ऐसा भी है जो कार्ड दूसरे वार्ड में कहीं कहीं 49 वार्ड में कहीं कहीं भेज दिया गया है, जो अभी तक उसको खोजा नहीं गया है। लोग परेशान हैं, इस पर सरकार गंभीर नहीं है, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन गंभीर नहीं है। नतीजा है कि लोगों के गुस्से का जो भी उठाना पड़ रहा है खामियाजा, वो पार्षद को भुगतना पड़ रहा है। पार्षद को आकर के सारे लोग बोल रहे हैं, और हम लोगों के कहने के बावजूद भी उन लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात के लिए फिर गुहार लगाएंगे आपके चैनल के माध्यम से। एसडीओ साहब को भी कहना चाहेंगे कि आप इसको सीरियसली लें और सारे लोगों का कार्ड दुरुस्त कर दें, उनके परिवार का नाम दुरुस्त कर दें। जिन लोगों का आवेदन आपके यहाँ जमा है उन लोगों का कार्ड बना दें। जिन लोगों का कार्ड मिसप्लेस हो गया, दूसरे वार्ड में चला गया, उसको चिन्हित करके उसके वार्ड में पहुंचा के तो उन तक पहुंचा दें, ताकि लोग अपना राशन ले सकें। बस यही मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से एसडीओ साहब। जी जावेद जी, आपने जो बात कही कि राशन कार्ड को लेकर दिक्कत हुआ है, आप एक बात बताएं कि आप प्रतिनिधि हैं, अब जनता ने आपको चुना है, समस्या जैसी भी रहे, राजनीति जो भी कुछ कहे, लेकिन आपको जनता ने चुना है, तो आपने क्या कुछ किया है इस समस्या के निदान के लिए? अपने स्तर से क्या कोई लिखित आवेदन एसडीओ साहब और संबंधित अधिकारी को दिया है? जितना भी एप्लीकेशन हम लोगों ने चिन्हित कर के सारे लोगों का आवेदन निगम में डलवाया। जिन लोगों ने पहले एसडीओ साहब के यहाँ आरटीपीएस काउंटर पे जितने आवेदन को दिया गया था उसका रिसीविंग हम लोगों ने सारा कलेक्ट किया, और उस सारे रिसीविंग से एसडीओ साहब को अवगत कराया। अपने लेवल से जो भी काम हम लोग कर सकते थे जेन्युइन हम लोगों ने उस काम को किया। ये एडमिनिस्ट्रेशन का चूक है कि आज भी उतने लोग परेशान हैं और वंचित हैं। अगर हम लोगों ने जिस तरह से लोगों का फॉर्म जमा कराया, जिस तरह से कलेक्ट करवाया, अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉलो किया होता तो आज गरीबी को लोगों को आज कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, वो अनाज से वंचित नहीं रहते। तो अभी हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि इन्होंने अपने स्तर से ये बात कही है कि हमने आवेदन भी दिया है, लोगों की समस्या को लेकर मैंने संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को सूचित किया है, लेकिन उसका निदान नहीं निकला है। तो मैं चौपाल समाचार के माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगा, चूँकि हमारे चौपाल समाचार में यहाँ इस वार्ड से जुड़े हुए भी लोग हैं, मुझे विश्वास है मुजफ्फरपुर से जुड़े लोग हैं, और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी भी संभवतः इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो ये वार्ड नंबर 6 है नगर निगम क्षेत्र का, जहाँ पर राशन को लेकर दिक्कत चल रही है, क्योंकि बहुत ही आवश्यक जो कार्ड है वो खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बहुत ही आवश्यक जरूरत है। तो इसमें आप सभी अपने स्तर से जरूर निदान निकालें, मेरा आग्रह भी है चौपाल समाचार के माध्यम से। अब मुझे बताएं कि सीधे लाभ देने की जो सरकार की योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना, तो क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड के सभी लाभों की पात्रता रखने वाले लोग इससे जुड़ चुके हैं? देखिए, हुआ ये कि पहले जो पेंशन लोगों को मिल रहा था, वो पेंशन मिल रहा था कलेक्ट्रेट में, सब लोगों को एक तिथि तय करके बुलाया जाता था, और उन लोगों के पासबुक के हिसाब से उनको काउंटर पे ही सारे लोगों को पैसा दे दिया जाता था। लेकिन जब से सरकार ने ये बैंक में लोगों का खाता खुलवा दिया, तो जिन लोगों को पैसा मिल रहा था उसमें से 50% लोग का पैसा आज तक नहीं आया, वो उससे वंचित हैं। 10 बार वेरिफिकेशन करवा चुके होंगे, किसी का आधार नहीं ठीक है, किसी का अकाउंट नंबर नहीं ठीक है, किसी का नाम नहीं ठीक है, किसी का फादर्स नेम नहीं ठीक है। अब नतीजा ये है कि बहुत सारे लोग तो मर गए पैसा का इंतज़ार करते करते, उनको पैसा आज तक नहीं मिला। हम लोगों ने कितनी बार कहा कि भाई अभी आप खुद से सिस्टम को देखिए, और जो लिस्ट तैयार है उसमें सारे लोग जो वंचित है उसका आप फिजिकली आप अपीयरेंस देख लीजिए। उसके बावजूद भी उन लोगों का कोई काम नहीं हो पा रहा है पेंशन का, और उसको भी हम ही लोगों को गुस्सा झेलना पड़ रहा है। अभी नए स्तर से जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और सारी योजनाएं आई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, आप तो जितने लोगों को आवेदन करना हम लोग तो आवेदन करा ही देंगे, लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो लोग वंचित हैं पहले उनको तो दे दिया जाए, फिर तो हम लोग जो नया एप्लीकेंट्स हैं उनका आवेदन तो हम लोग कराएंगे ही और करा ही रहे हैं। जी, मतलब उसकी भी स्थिति अभी आपके यहाँ असंतोषजनक है आपके विचार में, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, असंतोषजनक है। सरकार अपने पॉलिसी पे अपना काम ठीक कर रही है, सरकार इसके लिए नहीं दोषी है। दोषी वो लोग हैं जो इस तंत्र को चला नहीं पा रहे हैं, उसको ठीक से ज़मीन पे उतार नहीं पा रहे हैं। हम लोगों का एक सीमित दायरा है, हम लोग चाह कर भी अपने कलम से कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ गुहार लगा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो बूढ़े, यतीम, विधवा, बेवा लोग जो आज तरस रहे हैं उस पैसे के लिए, ये उनकी जिम्मेदारी थी। ये सिर्फ सिस्टम को ही दुरुस्त नहीं करना, अरे उस गरीब का सेवा करना है, उस गरीब का दुआ लेना है, उस गरीब के दुख को थोड़ा कम करना है। इसके लिए प्रशासन को सक्रिय होना चाहिए था। यही हम प्रशासन से फिर आपके माध्यम से फिर ये भी कहना चाहते हैं कि वो अभी भी वक्त है। जो लोग मर गए, तरस गए, उनको नहीं मिला, लेकिन जो लोग अभी जीवित हैं कम से कम उनको पैसा उनको पहुंचा दिया जाए ताकि वो लोग अपने छोटे मोटे दुख को दूर कर सकें। जी, तो इन्होंने ये बातें पुनः फिर बताई है कि समस्या है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के भी समस्या है, जिसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। या इधर आप दर्शक हो, इधर आप इस समस्या के निदान से संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि चौपाल समाचार कार्यक्रम को देख रहे हो, तो ये भी आग्रह है आपसे कि ये बहुत ही आवश्यक ज़रूरत है। वृद्धजन लोगों को और सारे लोगों को पेंशन में उसको जोड़ना चाहिए। जैसे उनका जुड़ेगा तो उनका स्तर जरूर ऊपर उठेगा। आप सभी से आग्रह है। अब मुझे बताएं कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी बात कही है, पहले भी कही है, उसको लेकर क्या स्थिति आपके पंचायत में? थोड़ा शॉर्ट में बताएं, समय बहुत कम है इसी के लिए। आवास योजना का काम बहुत अच्छा हुआ और बहुत सारे लोगों ने घर बना भी लिया, प्रगति पर था। कुछ हमारे यहाँ भी लापरवाही हुई। जिन लोगों का स्वीकृत योजना हो गया था आज से 3-4 साल पहले, उन लोगों को मान लीजिए फर्स्ट किस्त मिला, सेकंड किस्त, थर्ड किस्त के लिए वो आज तक इंतज़ार कर रहे थे। हमारे यहाँ भी निगम में इस सिस्टम में कमी थी, जिसको हम लोगों ने बहुत बार बोर्ड में उठाया, स्टैंडिंग में उठाया, लेकिन उसमें काम ठीक से नहीं हो पाया। लेकिन इन दिनों गति आई है, सरकार ने बहुत सख्ती से इंस्ट्रक्शन दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, निगम प्रशासन को कि आप इसको तुरंत डिस्पोजल करें। तो सरकार के सख्त इंस्ट्रक्शन के बाद तेज़ी आई है और इधर सारे लोगों का डिस्पोजल हो रहा है, सब लोगों का पैसा उसके खाते में पहुंच रहा है। ये संतोषजनक है। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव के बाद हम लोग तीसरे फेज़ का भी आवास योजना जितना होगा उतना निकाल पाएंगे। वो उसमें संतोषजनक है। 90%, 10% जो कमियां हैं उसको भी हम लोग दूर करने की प्रयास कर रहे हैं। जी, तो आवास योजना को लेकर आप संतोषजनक कार्यक्रम मानते हैं? 90%। तो ये एक राहत की बात जो इन्होंने भी बताई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो घर बनने हैं उन लोगों को सही समय से किस्तें मिल रही है। फर्स्ट और सेकंड किस्त तक लोग पहुंच गए हैं, थर्ड किस्त में भी बहुत सारे लोग जो आने वाले हैं वो आएंगे। अब मुझे बताएं कि स्मार्ट सिटी में चयन हुआ हमारे इस मुजफ्फरपुर का, मैं भी चूँकि इससे संबंध रखता हूँ, तो यहाँ चयन हुआ है। तो स्मार्ट सिटी में जो क्राइटेरिया है, जिस स्तर से विकास होना है, तो आपके वार्ड में क्या कुछ उसमें स्मार्ट सिटी का विकास हुआ है वो बताएं। देखिए, स्मार्ट सिटी का चयन तो 2017 में हो गया, 3 साल हो गया चयन हुए, लेकिन उसकी चूँकि जो सिस्टम बनना चाहिए था, जिससे काम होना था, उस सिस्टम को बनने में, उसका सारा DPR तैयार होने में, उसका टेंडर होने में, उसका कंट्रोल रूम होने में, उसके लिए एक निगरानी समिति बनने में, एजेंसी का चयन करने में, एजेंसी के सर्वे करने में, कई बार चूँकि इस तरह से समय बीतता गया कि आज तक स्मार्ट सिटी का काम धरातल पर नहीं आ सका है। इसके लिए सारे लोग सक्रिय हैं, मेयर साहब भी सक्रिय, विधायक जी भी सक्रिय, नगर आयुक्त को जो काम करना चाहिए था उसमें कई जगह तालमेल नहीं बैठ पाया। जैसे कमेटी के जो सदस्य लोग थे, उन लोगों ने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी नहीं किया ठीक से, एजेंसी पे ठीक से सख्ती भी नहीं किया। अभी कंट्रोल रूम का शिलान्यास हुआ है, अभी तक वो भी तैयार नहीं हुआ 3 साल में, लेकिन अब चूँकि सारा सिस्टम बनाया जा रहा है तो अब इसके बाद हमको लगता है कि स्मार्ट सिटी का काम, कुछ टेंडर भी इसमें हो गया, एजेंसी को चिन्हित भी कर लिया, DPR भी फाइनल हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ है। आगे होने की संभावना है, कुछ काम हो जाने दीजिए फिर आपको बताएंगे। स्मार्ट सिटी को लेकर अभी कार्यक्रम जो चलना था, दर्शकों को अब भी जानकारी है और मैं इनके माध्यम से भी
इन्होंने बात बताई कि अभी वो शुरू होने वाला है। देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। आप मुझे बताएं कि अभी जो समस्या देखी गई बारिश को लेकर, वो आपके वार्ड में भी थी और भी जगह थी, तो उस समस्या को आज देखते हैं कि जब बारिश होती है तो उसके नाले को उड़ाही किया जाता है और सारी चीज़ों को किया जाता है। तो आप बताएं कि आपके वार्ड में ऐसी क्या कुछ आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर रखी है कि बारिश आए तो उसके लिए सारा कुछ व्यवस्था हो, या कुछ क्या, कैसे सिस्टम आपका चलता है बारिश को लेकर जो समस्या होती है और गंदगी साफ सफाई को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जब बारिश होती है तो आज तक पहले से चूँकि शहर में जो भी नाला ड्रेनेज बन रहा था वो अनसिस्टमेटिक बन रहा था। लोग सिर्फ इतना ही देखे, चाहे जो लीडर्स थे पहले, उन लोगों ने भी सिर्फ इतना ही देखा कि यहाँ पर नाले की आवश्यकता है, बना देते हैं, पानी वहाँ चला जाएगा। लेकिन लंबा प्लानिंग लोगों ने पहले नहीं किया। आउटलेट तक पहुँचाने के लिए शहर के जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि वो आउटलेट तक ठीक से नहीं जा पाता है, वो बहुत तेज़ी से पानी नहीं निकल पाता है। कहीं आउटलेट में भी गंदगी है, जहाँ जाम है, जिसकी वजह से फर्दों तक और दूसरे कनाल तक सब जगह नहीं जा पाता है। तो जिसके कारण शहर में जल जमाव की स्थिति है। अब हमको लगता है कि स्मार्ट सिटी में चूँकि एक प्रोजेक्ट बनेगा, एक सिस्टम बनेगा, और किसी को भी नाला का कार्य कराने के लिए उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, उस सिस्टम को फॉलो किया कि नहीं। तो अब यहाँ से जो सिस्टम बन के द्वारा जो सिस्टम पे नाला का निर्माण अगर होगा सिस्टम के मुताबिक, तब जा कर के आउटलेट ठीक होगा और पानी की निकासी हो पाएगी। तो अंदर में जितना भी नाला है वो सिस्टमेटिक है, जिसके कारण जब तेज़ी से बारिश होती है तो जल जमाव होना तय है। ये त्रुटि पहले से आ रही है, इसको अब दुरुस्त करने की आवश्यकता है। चलिए, तो अभी बहुत समय हो रहा है, दर्शकों को थोड़ा सा समय जो लंबा खींचा है, लेकिन मैं ये बात आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि आप इस कार्यक्रम को पूरा देख रहे हैं तो जरूर आपके समय का सदुपयोग हो रहा है। आप सीधे सीधे ग्राउंड की रिपोर्टिंग प्राप्त कर रहे हैं। वार्ड नंबर 6 मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 से सीधे ग्राउंड की रिपोर्टिंग, वो भी मैं ऑथेंटिक व्यक्ति, आप इनको मैं आप भी जानते होंगे, और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि ये वार्ड पार्षद हैं तो ऑथेंटिक हैं। इनके द्वारा दी गई जानकारी पर आप सभी को आगे समझना चाहिए, उस पर जो इनकी जो बात है उसको लेकर भी आगे बहुत काम किया जा सकता है। आप एक बात बताएं, अभी 15 सालों से प्रत्यक्ष रूप से आप इस लोगों की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली, तो अभी अपने क्षेत्र के लोगों को ये जो समस्या से जूझ रहे हैं, इसमें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे कि उन्हें हिम्मत मिल सके? बस हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो हम पे विश्वास किया तो वो धैर्य रखें। हम जनता के विश्वास को खोने नहीं देंगे। मेरे बस में जितना भी कुछ होगा हम जनता के लिए करेंगे, और जो कार्य हमने कराया, जो मेरे बस में था हमने कराया, जो बचा हुआ है हम ये उम्मीद करते हैं कि उसको भी बहुत जल्द हम निगम के माध्यम से, विधायक के मंच के माध्यम से हम जनता के उन बचे हुए कामों को भी पूरा करेंगे। बस जनता का जो सहयोग और विश्वास मेरे साथ है, वह ईश्वर से हम यही दुआ करते हैं कि ईश्वर हमें उस पर खड़ा रखे, जनता का विश्वास हम पे बना रहे, और हमें भी इतनी शक्ति दे ईश्वर कि हम जनता के लिए बेहतर कर सकें, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो जावेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय तक आप हमसे जुड़े रहे हैं। ऐसी ही खबरों को लेकर ग्राउंड की रिपोर्टिंग हम बार बार आप तक पहुंचाते रहते हैं। हम आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए। आप अपने स्तर से भी कमेंट जरूर करें। आपका सहयोग, आपका कमेंट हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। अगर आप हमारे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप जुड़ने के लिए हमसे जुड़ जाएं चौपाल से। और ये जो चौपाल है ये एक तरफा नहीं है। मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा कि ये मैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब संबंधित जगह से, संबंधित लोगों से लेकर आप तक पहुंचाता हूं। और यदि आप भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करें। हम आपके द्वारा कमेंट, सहयोग की बात, अच्छी बात को लेकर के भी हम संबंधित जगह तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यदि कोई ऐसा मशविरा देना चाहते हो इस ड्रेनेज सिस्टम के मामले में, बाढ़ के राहत के मामले में, जो मतलब बारिश का पानी यहाँ लगता है उसके लेकर, या अन्य समस्याओं को लेकर यदि आपको सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। मैं आपके द्वारा किए गए कमेंट को इन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा।
ऐसी ही जानकारी आगे देता रहूं। इसी आशा के साथ हम आपसे ये वादा करना चाहते हैं कि यदि आपका सहयोग मिला तो ज़रूर आपके सहयोग से और यहाँ के सेवा करने वाले लोगों के सहयोग से इस मुजफ्फरपुर का विकास होगा। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के विकास के साथ बिहार का विकास होगा, देश का विकास होगा और देश अग्रणी देशों में एक बनेगा। ये हमारी तमन्ना है। चौपाल समाचार की भी ये हमारा कोशिश होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जावेद जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ इतने समय तक लोगों की बातों में जो समस्या थी या समाधान निकाला उस पर चर्चा की है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी धन्यवाद। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।